आज हम पढ़ेंगे हमारी प्रस्तावना का प्रारूप। जो ये लिखा हुआ है और इसमें कुछ शब्द है जिनका अर्थ महत्वपूर्ण है, तो हम उन शब्दों का अर्थ जानेंगे कि प्रस्तावना है उसको भारतीय संविधान की आत्मा क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे पूरे संविधान का जो सार है वो इस प्रस्तावना में ही निहित है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं। प्रस्तावना की शुरुआत आती है हम भारत के लोग से, प्रस्तावना शुरू होती है। हम भारत के लोग का अर्थ से है कि हमारे संविधान का स्रोत है वो भारत के लोग, यानी भारत के लोगों के द्वारा निर्मित संविधान है। अब कहोगे सर संविधान तो भारत के लोगों ने बनाया था, संविधान बनाने के लिए संविधान समिति का गठन किया गया था, लेकिन संविधान समिति के जो सदस्य थे 389 सदस्य, उसमें से 296 सदस्य जनता के द्वारा चुने गए थे। इसलिए हमारे संविधान का निर्माण है वो हमारे लोगों के द्वारा ही किया गया है। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अब इसका अर्थ पता होना चाहिए। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहते हैं कि इसका अर्थ है कि हमारे देश के संविधान पर किसी बाह्य शक्ति, किसी बाह्य राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं है। हमारे संविधान में सर्वोच्च कौन है? वो हमारे देश की जनता है। हमारे देश के लोगों को सर्वोच्च मानकर हमारा संविधान बनाया गया है। हमारे देश में हमारे देश की जनता की आवश्यकताओं के अनुसार हम हमारे संविधान में संशोधन कर सकते हैं। किसी बाह्य शक्ति, किसी दूसरे राष्ट्र का हम पर कोई दबाव या हस्तक्षेप नहीं है। समाजवादी, तो आपको पता है 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये शब्द जोड़ा गया था। समाजवादी का अर्थ है कि हमारे देश में जो उत्पादन के साधन हैं, जिसमें भूमि हो गई, संपत्ति हो गई, उस पर पूर्ण नियंत्रण किसका होगा? हमारे सरकार का होगा। और कौन सी सरकार? जो हमारे लोगों के द्वारा चुनी गई है उसका नियंत्रण होगा। किसी निजी व्यक्ति का कोई नियंत्रण नहीं होगा। और इस समाजवादी के कारण ही पता है आपको कि 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, पता है ना आपने। फिर 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और किया गया। आपको पता हो तो आरबीआई का भी राष्ट्रीयकरण किया गया था, एसबीआई का भी राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ये समाजवादी शब्द है। समाजवादी का मतलब कुछ संपत्तियां ऐसी हैं जो अगर निजी लाभ में चल रही है और सरकार को लगे कि ये सार्वजनिक हित की है, तो सरकार उसे अपने अधिकार में ले सकती है। ये समाजवादी शब्द है। पंथ निरपेक्ष, यानी हमारे देश में देश का कोई एक विशेष धर्म नहीं है। देश है वो सभी पंथों को मानने वाले लोगों को स्वतंत्रता देता है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी किसी के साथ भी धर्म के आधार पर कोई मतभेद नहीं है। सभी को अपने अपने धर्म और अपने अपने पंथ का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य का मतलब है कि हमारे देश का जो प्रधान यानी मुखिया होगा वो राष्ट्रपति होगा और जनता के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति ही हमारे देश का मुखिया होगा। तो जब किसी देश का मुखिया जनता के द्वारा चुना जाता है तो वो लोकतंत्रात्मक गणराज्य कहलाता है। उसके समस्त नागरिकों को, अब ये हमारे देश संविधान के है मूल्य या उद्देश्य या आदर्श कह सकते हैं। क्या? न्याय। अब कैसे न्याय की बात की गई है कि सामाजिक न्याय, यानी समाज में कोई ऊंचा नीचा नहीं होगा, सभी व्यक्तियों को समान अधिकार दिए गए हैं, सभी व्यक्तियों को अपनी प्रतिष्ठा की समानता का अधिकार दिया गया है। आर्थिक न्याय का मतलब प्रत्येक व्यक्ति को छूट दी गई है कि वो अपने अपनी योग्यता के अनुसार अपनी आर्थिक समृद्धि कर सकता है। राज्य आर्थिक आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। राजनीतिक न्याय, यानी प्रत्येक व्यक्ति को हमारे देश में मूल अधिकार दिए गए हैं,
तो वह अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय की शरण ले सकता है। यानी अगर किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है तो हमारा न्यायालय है उसको राजनीतिक अधिकार दिलाएगा। और किसी भी राजनीतिक पार्टी बनाने, किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होने, किसी राजनीतिक पद पर निर्वाचित होने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार दिया गया है। फिर है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, तो हमारे देश में नागरिकों को स्वतंत्रता दी गई है, विचार की स्वतंत्रता, यानी प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारों को प्रकट कर सकता है। वो प्रकट करने का माध्यम चाहे मीडिया के माध्यम से हो, चाहे किसी सार्वजनिक सभा के माध्यम से हो, या व्यक्तिगत रूप से वो अपने विचार रख सकते हैं, अपनी अभिव्यक्ति, अपना विश्वास, ठीक है, अपना धर्म। यानी यहां प्रतिबंधित नहीं है कि इस व्यक्ति को यह धर्म मानना अनिवार्य है। हिंदू है, वो हिंदू धर्म अपने संस्कृति रीति रिवाज से अपने धर्म को मान सकते हैं, उसकी उपासना कर सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इसी प्रकार मुस्लिम, बौद्ध, सिख, ईसाई सभी को समान अधिकार दी गई है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, यानी हमारे यहाँ पर प्रत्येक नागरिक को समान अवसर दिए गए हैं। यानी जाति, लिंग, धर्म, क्षेत्र, भाषा आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। ठीक है, यानी जो कर्मचारी है तो ये नहीं है कि लिंग के आधार पर महिलाओं का वेतन कम होगा, पुरुषों का वेतन ज्यादा होगा, हिंदुओं का ज्यादा होगा, मुस्लिमों का कम होगा। यानी अवसर में जिस प्रकार कोई सरकारी विज्ञप्ति आती है तो उसमें नौकरी लगने के अवसर भी सबके बराबर है। ये नहीं है कि पुरुष तो लग जाएंगे, महिलाएं नहीं लगेगी। राजनीतिक क्षेत्र में भी समान अवसर है, यानी हर क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने की व्यवस्था हमारा संविधान करता है। उन सब व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, ठीक है, तो ये समाजवादी और अखंडता शब्द और पंथ निरपेक्षता शब्द है, वो हमारे संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़े गए थे। और ये कहा है कि हमारे देश की लिए राष्ट्र की अखंडता, यानी हमारा राष्ट्र हमेशा एक रहे, वो एक बंधुत्व के सूत्र में बंधा रहे, सुनिश्चित करने के लिए बंधुता बढ़ाने की भावना। यानी हमारे देश की अखंडता कब सुरक्षित रहेगी? जब हम जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर नहीं बंटेंगे और एक बंधुत्व यानी भाईचारे के भाव से भाईचारे को बढ़ाते हुए अपने देश के अखंडता का निर्माण करेंगे। इस प्रकार की बंधुता की बात कही गई है। और ये बंधुता ही हमारे राष्ट्र का जो मुख्य आदर्श वाक्य है, वसुधैव कुटुंबकम, उसके आधार पर ये बंधुता को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, यानी वो तिथि भी डाली गई है जिस दिन से हमारे संविधान को हमने आत्मार्पित यानी स्वीकार कर लिया था। और ये तिथि ध्यान रखना, मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी, यानी मार्ग, ठीक है, शुक्ल सप्तमी, मिति मार्ग शुक्ल है, मार्ग शुक्ल सप्तमी, विक्रमी संवत 2006, ये हिंदी पंचांग के अनुसार तिथि दी गई है। अतएव द्वारा हम संविधान को अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मर्पित करते हैं। तो ये वर्ड बहुत पर आया हुआ है कि हमारा संविधान है वो कब अंगीकृत किया गया। अंगीकृत का मतलब हमारे लोगों ने संविधान बनाकर उसको स्वीकार कर लिया था, हालांकि लागू ये 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, धन्यवाद।